अब हम लोग बात करते हैं टीथ के बारे में। ह्यूमन जो टीथ होती है, पहले ये टीथ का स्ट्रक्चर समझने से पहले हम देखेंगे टीथ का काम क्या होता है। टीथ जो होते हैं वो मस्कुलर चर्निंग में हेल्प करते हैं, यानी बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम किसका होता है? टीथ का होता है। अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? थीकोडोंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीकोडोंट? इसका मतलब होता है कि एक सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारे टीथ धसे हुए होते हैं। जो हमारा जबड़ा होता है, जॉ सॉकेट होता है, उसी के अंदर हमारे टीथ इम्बेडेड धसे हुए होते हैं। उसी कंडीशन को हम थीकोडोंट कहते हैं। टीथ इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। सेकेंड देखिए, सेकेंड है आपका डाइफाइडोंट। डाई मीन्स होता है दो, टू, यानी इसका मतलब है कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में दो बार दांत आते हैं। पहली बार कौन सा टीथ आता है? मिल्क टीथ। और दूसरी बात क्या आता है? परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ टोटल कितने होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32। 12 साल तक कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं। फिर 12 साल के बाद मिल्क टीथ गिर जाते हैं और कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ। तो डाइफॉइडोंट का मतलब होता है कि पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स हमारे टीथ निकलते हैं। ठीक है, पहले मिल्क टीथ आते हैं जो शेड हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं, और फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। देखिए, अगला कंडीशन, अगला केस क्या है? हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हेट्रोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के टीथ? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कितने टाइप्स के टीथ है? 4। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। इंसीजर का रोल क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। किसी चीज को कट करने या बाइट करने के लिए हम इंसीजर का यूज करते हैं। कैनाइन का यूज होता है टियरिंग के लिए। इसीलिए जो लोग क्या कहते हैं, मटन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनके कैनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फ्लैश को, जैसे लॉयन वगैरह होते हैं, उनके कैनाइन्स बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्लैश को टीयर करना होता है, फाड़ना होता है, तो उनके कैनाइन्स बहुत पॉइंटेड होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन में भी क्या होता है कि जो नॉनवेज खाते हैं लोग, उनके कैनाइन्स जो होते हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं और पॉइंटेड हो जाते हैं। तो इंसीजर का काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन का काम क्या है? टियरिंग। प्रीमोलर का काम क्या है? चुइंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंड करने में और चबाने में हेल्प करते हैं। और मोलर का काम क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। किसी चीज को क्रश करने में, पीसने में और ग्राइंड करने में हम जिसका यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं टीथ के स्ट्रक्चर की। अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है हमारा वो क्राउन, फिर नेक, और जो इम्बेडेड पोर्शन होता है वो होता है हमारा रूट। ठीक है, तो हमारे टीथ जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्राउन, नेक एंड रूट। अब देखिए, जो हमारी बाहर सबसे लेयर है, जो सबसे व्हाइट लेयर होती है हमारी, वो कौन सी लेयर होती है? इनामल, जो सबसे हार्डेस्ट है। ये इनामल जो होती है सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, ये क्राउन के ऊपर प्रेजेंट होती है।
ये इनामल जो होती है वो किससे मिलकर के किससे बनी होती है? अमीलोब्लास्ट सेल। इस इनामल के नीचे एक सीमेंटेड लेयर होती है जिसे कहते हैं डेंटाइन। ये किससे मिलके बनी है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है। अब इसके नीचे, इस डेंटाइन नीचे के लेयर के नीचे एक कैविटी होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी से ही हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स और हमारी नर्व वेसल्स दोनों इसी पल्प कैविटी से अंदर एंटर करते हैं। तो जो हमें झंझनाहट होती है कभी कभी टीथ में, कहते हैं ना, तो वो यही नर्व सप्लाई जो है ये डैमेज हो जाती है, तो हमें वाइब्रेशन सा फील होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे टीथ मोस्टली कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, क्राउन, नेक एंड रूट। एक्सपोज पार्ट को क्राउन कहते हैं, उसके नीचे वाले पोर्शन को नेक कहते हैं, और जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है उसे रूट कहते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो इनामल होती है, जो किससे ओरिजिनेट होती है, किससे फॉर्म होती है? एमिलोब्लास्ट सेल से। उसके नीचे एक सीमेंटेड लेयर होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, जो किससे मिलके बनती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। डेंटाइन के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं, जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स हमारी बॉडी के, मतलब वहां से निकलते हैं। ब्लड वेसल्स बॉडी सेल्स में जाते हैं, हार्ट तक जाते हैं, और नर्व वेसल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ये हमारा बक्कल कैविटी हो गया खत्म। ठीक, अभी सिर्फ बक्कल कैविटी के ऑर्गन खत्म, अभी और एक चीज बची हुई है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ in half upper and half lower jaw। आधे अपर जबड़े में और आधे नीचे जबड़े में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है उसे डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। जो लिखते कैसे है? आई यानी इंसीजर, सी यानी कैनाइन, पीएम यानी प्रीमोलर, एम यानी मोलर, अपॉन आई सी पीएम एम इनटू 2, क्योंकि हम हाफ की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, जब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2120 अपॉन 2120 इंटू 2। अब देखिए, 2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 1 + 1 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 2 + 2 4 इंटू 2 8, प्लस 0, टोटल कितना हो जाएगा? 20। यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते। किस तरीके से अरेंज होते हैं? ऊपर 4 इंसीजर, नीचे 4 इंसीजर, ऊपर 2 कैनाइन, नीचे 2 कैनाइन, ऊपर 4 प्रीमोलर, नीचे 4 प्रीमोलर, और मोलर एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ में दो होते हैं, एक बार 28 दांत का, एक बार 32 टीथ का बताएंगे। 2122 अपॉन 2122 इंटू 2। देखिए 8, 1 + 1 2 इंटू 2 4, प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया? 8 8 16, 16 4 20, 20 and 8 28। ठीक है, और जब ये 32 टीथ होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, 8 + 4 + 8 + 12 इज इक्वल टू 32। ये लास्ट के जो 4 मोलर निकलते हैं हमारे, ठीक है,
लास्ट 4 मोलर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ, बुद्धिमानी वाले दांत, जो एक तरीके का हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में रहे या ना रहे, इनका कोई बहुत यूज नहीं है, फंक्शनल लेस है, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं करते, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं करते, ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये जो लास्ट 4 मोलर होते हैं, इन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं, जो एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे जितने भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं। ओके, थैंक यू।